The classification we have gone through, right? It is there on the blog also. You can just download it from blog. There are two classification, two pages. One is a composite and one is a polymer. So composite we have removed for this semester. हम लोग इस बार ये नहीं करेंगे, राइट? और ये जो है आपका पॉलीमर का क्लासिफिकेशन, वो आपको एक फॉर्म में दिया हुआ है जैसे हमने कल किया था. You can write that classification like this also. इस तरह से क्लासिफिकेशन, ओरिजिन, मोनोमर, सिंथेसिस, इंटरपार्टिकल फोर्सेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस, टेक्निसिटी, ऐसे आप जैसे क्लासिफिकेशन लिखते हैं ना टेबुलेट फॉर्म में, ऐसे पूरा हायरार्की फॉर्म में, राइट? ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या उस तरह से भी लिख सकते हो, राइट? ओके. लेट्स स्टार्ट टुडे विथ इलास्टोमर्स. इलास्टोमर से शुरू करते हैं आज हम. व्हाट इज इलास्टोमर? सिंपली, basically rubbers are considered as elastomers. What is the meaning of elastomers? Polymers having two properties basically. One is an elasticity and second is a flexibility. मतलब जो पॉलीमर के अंदर ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? इलास्टोमर्स. इलास्टिसिटी हैविंग पॉलीमर्स, उसको मिला दिया तो इलास्टोमर्स बोलते हैं उसको, राइट? Generally, we know that natural rubber, natural rubber is the best example of elastomer. Obviously, that is a natural, thing, natural elastomer. Natural और synthetic दोनों elastomers हो सकते हैं आपके, right? So natural rubber is a elastomer. Basically, the monomer of natural rubber is isoprene. आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या है? आपका आइसोप्रीन का फॉर्मूला है ये, राइट? कोई बता सकता है इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? एनीवन? इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? 2-methyl-buta-1,3-diene. 2-methyl, yes, buta-1,3-diene. right, buta-1,3-diene. और इन जनरल लैंग्वेज अगर आपको बोलना है तो इसको बोल सकते हैं 2-methyl-1,3-butadiene, राइट? या 2-methyl-1,3-butadiene इज ओके, राइट? दोनों चलेगा. This is more appropriate, 2-methyl-buta-1,3-diene, right? And when it will get n number of molecules of this isoprene, it will get polymerized. That is polyisoprene, and that is your natural rubber, right? आपको पता होगा कि जो नेचुरल रबर होता है आपका, राइट? नेचुरल जो रबर होता है उसमें एक लेटेक्स, मतलब इसको लेटेक्स करके कंपाउंड है, आपको पता होगा, व्हाइट मिल्की सब्सटेंस बोलते हैं जिसको, विच इज कॉल्ड लेटेक्स, राइट? सो दैट इज अ नेचुरल रबर, राइट? जो ये जो है वो है व्हाइट मिल्की सब्सटेंस. और आप लोगों को पता होगा कि या इसके पेड़ होते हैं, रबर के भी पेड़ होते हैं, राइट? दिस इज अ नेचुरल रबर. नेचुरल रबर के भी पेड़ होते हैं. साउथ साइड में जाओ तो आपको कहीं पर रबर के जंगल होते हैं. उसके जो स्टेम होता है उसका, उसको कट करके वहां पर एक वेसल लगा दिया जाता है और पूरी नाइट उसमें वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पूरा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है? तो दैट इज योर नेचुरल रबर, राइट? ओके. सो इलास्टोमर्स, हमको 4 अलग अलग इलास्टोमर्स पढ़ने हैं. वी हैव गॉन थ्रू 2 different types of elastomers synthetic में, डाइन बेस्ड एंड नॉन डाइन बेस्ड.
जिसमें डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड्स होते हैं, उसको डाइन बेस बोलते हैं। इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उसको हम नॉन डाइन बेस बोलते हैं। इन जनरल वी कैन कॉल देम एज एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। देखो, जिसमें डबल बॉन्ड होगा डेफिनेट बात है उसमें एडिशन होने वाला है, एंड जिसमें अपना क्या बोलते हैं रिएक्टिव फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वहां पर आपका कंडेंसेशन होगा। फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सब्सटेंस। ये आपको पता है, ये नाम आपने सुना हुआ है, SBR, जिसको हम बोलते हैं स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, राइट, जिसको हम ब्यूना एस नाम से भी बुलाते हैं। सो SBR, ब्यूना एस, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, ये सारी चीजें एक ही है। दीज आर ऑल द सेम थिंग्स, राइट। देखो, ये सारे जो पॉलीमर्स हैं, आज हम टोटल 7 पॉलीमर पढ़ेंगे। ये 4 प्लस 3 एडवांस पॉलीमर, राइट। तो टोटल 7 पॉलीमर्स में आपको क्या क्या लिखना है, आपको एग्जाम में अगर आता है तो क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले, जैसे आपको पूछा गया है 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो कोई भी 2 पॉलीमर्स दे सकते हैं, रबर भी दे सकते हैं, एडवांस पॉलीमर्स में भी कुछ। तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको क्या लिखना है। एक, उसका उसके जो मोनोमर्स हैं, जैसे स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर है, उसका मोनोमर आपको दिमाग में बैठ ही जाएगा कि स्टाइरीन एंड ब्यूटाडाइन, दीज आर द यू नो monomers of this compound, right? उसके परसेंटेज, butadiene is 75% and styrene is 25%, right? ये लिखना है। यहाँ तो मैंने ऐसे ही लिखा है, लेकिन आपको प्रॉपरली एग्जाम में आंसर लिखना है, कि इसमें पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं, कि इसमें ऐसा है, 25% ये होता है, 75% ये होता है, राइट। सेकेंड थिंग यू हैव टू राइट इज द रिएक्शन। रिएक्शन बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है ये। इसमें ज्यादा कोई परेशानी वाला है नहीं। एक स्टाइरीन लेना है, स्टाइरीन हमको पता है, इट इज अ विनाइल बेंजीन, राइट। विनाइल बेंजीन और स्टाइरीन। सो एन मॉलिक्यूल ऑफ स्टाइरीन विल रिएक्ट विथ ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, राइट। इसको ब्यूटाडाइन नहीं लिखना चाहिए, एक्चुअली लिखना चाहिए 1,3 ब्यूटाडाइन, या ब्यूटा 1,3 डाइन भी चलेगा, ठीक है। नाउ वेरी सिंपल मैकेनिज्म इज देयर। क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा एक, तो एक इसकी वैलेंसी यहाँ फ्री होगी, ये यहाँ फ्री हो जाएगी, राइट। ओके, अब इसके साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड है, वो एक यहाँ टूटेगा, एक बीच में जाएगा, सेम वे एक यहाँ टूटेगा, एक बीच में जाएगा, तो बीच में एक नया डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और दो साइड नई दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगी। सो दिस वैलेंसी विल कनेक्ट, दिस वैलेंसी विल कनेक्ट हियर, राइट। एडिशन है ये, और कुछ नहीं है। और ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी, जिसको हम यहाँ पर ये इस तरह से दिखा रहे हैं, और इसकी वैलेंसी जो फ्री होगी यहाँ पर हम इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इट्स वेरी सिंपल मैकेनिज्म, कि ये जो आपका कंपाउंड बनेगा स्टाइरीन में ब्यूटाडाइन ऐड करके, एंड दैट इज अप टू n नंबर, n मे बी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, एनीथिंग। सो ये जो बनेगा आपका, वो आपका ब्यूना एस बनेगा, राइट। SBR जिसको बोलते हैं स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, करेक्ट। ओके, तो ये हो गया, हमने क्या क्या लिखा, ब्यूना एस। जैसे आपको बोला है कि ब्यूना एस पे नोट लिखिए, 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि ब्यूना एस जो है वो स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, स्टाइरीन इन दिस कंपाउंड, स्टाइरीन 25% एंड ब्यूटाडाइन इज 75%, राइट। उसके बाद आप एडिशनल लिखना है तो लिख सकते हो कि एज इट इज कोपॉलीमर, एज टू मोनोमर्स आर इन्वॉल्व सो इट इज अ कोपॉलीमर, लिख सकते हैं, राइट। देन उसके बाद आप रिएक्शन लिखेंगे, और उसके बाद उसके यूजेस लिखेंगे, बस इतना लिखना है।
3 on 3 मिल जाएंगे आराम से आपको अच्छे से। ठीक है, 3 मार्क में आपको इतना ही चीज लिखना है, 1 मार्क रिएक्शन का, 1 मार्क यूजेस का, और 1 मार्क उसके इंट्रोडक्शन का कि इसमें कौन से मोनोमर्स आते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है। ये सिंपल सी बात है, राइट। तो इसके यूज कहाँ होते हैं? तो आपने देखा होगा टायर के अंदर थ्रेड्स होते हैं, अपने जो बाइक के या व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं उसके अंदर थ्रेड्स होते हैं। वो थ्रेड्स जो है ना बहुत मजबूत होने चाहिए, नहीं तो टूट जाएंगे। वो थ्रेड्स जो है वो इसी टाइप के ब्यूना एस इलास्टोमर के बने होते हैं। ठीक है। अच्छा, शू सोल, अपने जो जूतों का सोल होता है वो इसमें से बनता है। वायर्स, केबल्स, एडहेसिव्स, फ्लोर टाइल्स, जिस कोटिंग फ्लोर टाइल्स में स्पेशली इसका फ्लोर टाइल्स का कोटिंग होता है इसका। तो वो सारी चीजें जो है आपकी इसमें से बनती है, राइट। कुछ जगह पर लाइट वेट टाइल्स लगाने हैं तो इसमें से बनाए जाते हैं। वेट भी लाइट होता है और मजबूती भी अच्छी होती है टाइल्स में, राइट। सो वेरी क्लियर। ब्यूना एस एकदम समझ में आ गया। अगर ब्यूना एस आता है समझ में तो ब्यूना एन भी आएगा। ब्यूना एन भी आएगा, बहुत ही इजी रबर है। लेट्स सी, ब्यूटाडाइन नाइट्राइल रबर, इसको बोलते हैं BNR, और इसको नाम है ब्यूना एन। ब्यूना एन इसमें भी आपका ब्यूटाडाइन 75% है। विनाइल साइनाइड जिसको हम नाइट्राइल बोलते हैं, एक्रिलोनाइट्राइल जिसको बोलते हैं, राइट, वो 25% है। तो देखो दोनों में ब्यूटाडाइन तो 75% ही है, जो चेंज हो रहा है वही 25% है। बहुत इजीली याद हो जाएगा, यू विल वेरी इजीली रिमेंबर दैट, राइट। सो ब्यूटाडाइन 75%, एक्रिलोनाइट्राइल विनाइल साइनाइड जिसको हम बोलते हैं विनाइल साइनाइड, इट इज 25%, राइट। इसको भी हम लिख सकते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन, right? So 1,3-butadiene and vinyl cyanide will react, and again the same thing is there. ये डबल बॉन्ड टूट के बीच में आ जाएगा दोनों, और दोनों साइड फ्री हो जाएंगी वैलेंसी। तो ये पूरा जो है यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। हाँ, जिनके पास बुक्स है, राइट, शिबू पिल्लई की है जो भी, स्पेशली शिबू पिल्लई सर की, उसमें यहाँ साइनाइड की जगह क्लोरीन छपा हुआ है गलती से, कुछ मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, तो काइंडली चेंज दैट। ऐसा नहीं है कि सर बुक में तो ऐसा ही लिखा था तो हम तो यही लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है, राइट। जब आप साइनाइड की बात कर रहे हो तो क्लोरो ग्रुप कैसे आएगा? हाउ इट इज पॉसिबल? करेक्ट। सो इट इज वेरी सिंपल, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH एंड साइनाइड, ये पूरा ऐड हो जाएगा यहाँ पर, इट विल बी एडेड फुल्ली, एंड दिस इज नोन एज ब्यूना एन। नाउ ब्यूना एन is very useful in fuel tank। जो आजकल जो हमारे व्हीकल्स आते हैं, ऑटोमोबाइल्स आते हैं, उसमें मेटल की फ्यूल टैंक्स नहीं आती है। जनरली मेटल की फ्यूल टैंक्स में क्या होता है पता है? आइडिया है कुछ? मेटल की फ्यूल टैंक्स में क्या प्रॉब्लम आती है? कोरोजन की प्रॉब्लम आती है, राइट। कोरोजन हो जाता है तो खराब हो जाता है। तो जनरली आजकल टंकियां जो है पेट्रोल की या डीजल की, वो मतलब पॉलीमर्स की बनाई जाती है, वो BNR में से बनाई जाती है या उसके जैसे पॉलीमर्स। देन कन्वेयर बेल्ट्स, आप लोगों ने एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, हमारा जो सामान आता है पूरा घूम घूम के, राइट, प्लेन में से जो नीचे उतारते हैं अपना लगेज, वो लगेज एक पर्टिकुलर बेल्ट पे घूमता हुआ आता है जिसको हम ले लेते हैं फिर बाद में, दैट इज अ कन्वेयर बेल्ट, राइट। तो उसमें भी यही यूज होता है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स, बहुत सारे ऑटोमोबाइल के पार्ट्स में यूज होता है। वी नो दैट प्रिंटर रोलर्स, जो जनरली लेजर प्रिंटर के अंदर रोलर्स जो होते हैं, जो पेपर को ऊपर घुमाने का या बाहर निकालने का काम करते हैं, जो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, प्रिंटर रोलर्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ दिस टाइप ऑफ
compound. Then high altitude aircraft component, मतलब जो बोइंग जेट और जो काफी 50, 60, 70 हजार की हाइट पे उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर डिफरेंट होता है, राइट? सो वहां पर ये टाइप के एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स बनाने के लिए ब्यूना एन टाइप का मटेरियल यूज किया जाता है, राइट? सर एक डाउट था सर। हाँ बोलिए। सर ये जो विनाइल साइनाइड में अपन ने ऐड किया है, तो इसमें सर जो लेफ्ट वाला CH2 है सर, वहां से ऐड किया, वहां से किया पॉलीमराइजेशन। सर राइट वाले CH से भी तो कर सकते हैं। कहीं से भी हो सकता है, दोनों साइड खुला हुआ है, देखिए आप। लेकिन सर फिर तो ये अलग नहीं हो देखो, जाएगा फिर। नहीं, जनरली क्या होता है कि इसकी एक सीक्वेंस मेंटेन होती है, राइट? कि जैसे ये ब्यूटाडाइन है, फिर उसके बाद विनाइल साइनाइड है, फिर ब्यूटाडाइन है, साइनाइड है, ब्यूटाडाइन है, साइनाइड है, ठीक है? तो वही तो चीज है ना, वही तो R&D है, पूरी रिसर्च है कि आपका अलग अलग पॉलीमर इसी तरह से तो बनते हैं पूरे, सीक्वेंस चेंज होगी। जैसे यहाँ पर जो है CH2 यहाँ लगा और साइनाइड इधर लगा, लेकिन इस तरफ लगेगा तो मे बी डिफरेंट तरीके से भी लग सकता है, ठीक है? बट उसको भी बोला तो वही जाएगा, क्योंकि दोनों मोनोमर्स और वो कंपोजिशन सेम है, राइट? टेम्परेचर कंडीशन चेंज करने से उसकी, जो हमने पढ़ा ना, रेगुलर और इरेगुलर और ब्लॉक और वो सब पढ़ा कि नहीं, वो इसी में ही आता है। यही पूरा R&D है, पूरा इसी से ही R&D करते हैं नहीं लोग, कि ये पूरी सीक्वेंस प्रॉपर मेंटेन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा, मैं यहाँ लेफ्ट साइड पे लगाता हूँ, तो क्या ये यही स्टाइल से लगता है या उल्टा होके लगता है? यही तो सारा बेसिक रिसर्च है ना सब, वही तो लोग करते हैं। और अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कैसे उसको किया जाए? अच्छा, इसको ऐसे करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस आएगा? ये सारी चीजें तो R&D में होती है ना। हम लोग तो बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं कि भाई क्या है, कैसे बनता है, दैट्स ऑल, राइट? ओके सर। या यही तो एक R&D है ना भाई, यही तो मजेदार चीज है। अगर आप पॉलीमर का वर्ड खाली गूगल में डालो, कितने आपके क्या बोलते हैं, सर्च कितने मिलते हैं वो देखो आप। इट विल नॉट बी 4 और 5 नंबर्स डिजिट, बहुत 6, 7 डिजिट में मिलेंगे, इतना पॉलीमर पे रिसर्च हुआ है, राइट? ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। इट इज अ नियोप्रीन। नियोप्रीन जो है, इसका मुझे कोई IUPAC नोमेनक्लेचर बता सकता है? सेम ही है, जस्ट यहाँ मिथाइल नहीं है, यहाँ पर क्या है, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3-डाइन, और 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन भी बोलते हैं लोग। IUPAC nomenclature is there. When chloroprene will polymerize, n number of chloroprene will polymerize, right? And that will give you polychloroprene, जिसको हम नियोप्रीन बोलते हैं। That is called neoprene. Okay, पॉलीक्लोरोप्रीन जो है उसको हम नियोप्रीन बोलते हैं, करेक्ट? सो इट्स अगेन डाइन बेस्ड कंपाउंड। देखो आगे के सारे हमारे डाइन बेस्ड ही है, इसमें भी डाइन था, राइट? इसमें भी डाइन है, दिस इज अगेन अ डाइन। बट इसमें क्या है पता है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दिस इज होमोपॉलीमर, क्योंकि एक ही आपका ये है, जबकि ये क्या है आपका, कोपॉलीमर है। और ये क्या है आपका, ये भी तो कोपॉलीमर है। समझ आ रहा है, ये डिफरेंस है। But it is again a diene-based compound because there are number of chloroprene molecules involved. तो बहुत सिंपल सा है, इसको एक डबल बॉन्ड यहाँ खुलेगा, ये यहाँ खुलेगा, बाकी क्या पूरा मॉलिक्यूल दूसरा यहाँ ऐड हो जाएगा, तीसरा ऐड हो जाएगा, चौथा ऐड हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड विल शिफ्ट इन द सेंटर, राइट? सो इसका, चलिए कैसे, इसका क्या मतलब यूजेस है,
वो देखते हैं हम लोग। तो दिस इज यूज्ड एज इन द एंटी कोरोसिव पाइप्स। एंटी कोरोसिव पाइप्स में यूज होता है, स्पेशली इंडस्ट्री में, स्पेशली केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। क्यों? क्योंकि नियोप्रीन पे सॉल्वेंट्स और केमिकल्स का ज्यादा असर नहीं होता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पॉलीमर। सबसे ज्यादा वही इसलिए यूज होता है। दूसरा, क्योंकि ऑब्वियसली केमिकल इंडस्ट्रीज में तो केमिकल से कहीं ना कहीं टच होगा ही होगा, केमिकल कहीं ना कहीं टच होगा ही होगा। सो एंटी कोरोसिव पाइप्स, एसिड बेस जो है उसकी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होती है। नाउ इसका यूज होता है लैब एपरेटस में। अगेन इट इज रिलेटेड टू द केमिकल इंडस्ट्रीज और केमिकल लेबोरेटरीज, राइट? क्योंकि लैब एपरेटस में हम लोग एसिड बेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल, सॉल्वेंट्स, ये सारी चीजें यूज करते हैं। अगर आपका एपरेटस जो है वो खराब हो जाता है तो फिर उसमें यूज नहीं कर सकते हम लोग, राइट? अनदर वन मोस्ट important and interesting application और यूज इज रबर सीमेंट के तौर पे ये यूज होता है। देखो रबर सीमेंट होता क्या है मैं बताता हूँ। कभी किसी ने देखा है रबर सीमेंट? एनीवन हैज सीन रबर सीमेंट? रबर सीमेंट क्या होता है, किसको आइडिया है? कभी किसी ने देखा है कहीं पर? एनीवन? नो? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। व्हाट इज एक्चुअली रबर सीमेंट? रबर सीमेंट कहाँ पर यूज होता है? ये जनरली हम लोग अपनी जो सीमेंट की तरफ यूज करते हैं ऐसा नहीं होता है। स्पेशली एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ तो आपको एकदम इजी समझ में आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक रूम है और वो रूम को मुझे दो कैबिन्स में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा बताओ? क्या करूंगा मैं? व्हाट आई विल डू? पार्टीशन। पार्टीशन। उसके लिए मैं कोई दीवार खड़ी नहीं करने वाला क्योंकि मुझे वो परमानेंट नहीं चाहिए, राइट? ये रूम में दो कैबिन बनानी है, आगे जाके मेरे को वापस वो रूम चाहिए भी, तो मैं क्या करूंगा? एक पार्टीशन कर दूंगा। आजकल तो पीवीसी का पार्टीशन हो जाता है, एल्यूमिनियम का पार्टीशन हो जाता है, प्लाईवुड का पार्टीशन हो जाता है, सब कुछ इट्स पॉसिबल नाउअडेज, राइट? पार्टीशन इज द बेस्ट वे। बट पार्टीशन करने से प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें साउंड प्रूफिंग नहीं आती है इतनी अच्छी, या एयर प्रूफिंग नहीं आती है, राइट? जब दो लकड़ियों को मैं पार्टीशन करूंगा तो कहीं ना कहीं से एयर आएगी, तो वो जो पूरी गैप रहती है ना, उसमें मैं अपना रेगुलर सीमेंट यूज नहीं कर सकता। वो चिपकेगा ही नहीं लकड़ी पे, वो चिपकता नहीं है। अपना रेगुलर सीमेंट जो है वो लकड़ी पे चिपकता नहीं है या एल्यूमिनियम पे चिपकता नहीं है इतना अच्छे से, राइट? तो वो जो दो गैप्स, दो प्लाईवुड के बीच में जो गैप्स रहती है ना, उसमें ये रबर सीमेंट भरा जाता है। रबर सीमेंट होता कैसा है मैं बताता हूँ। जैसे हम, आपके मम्मी या सिस्टर या जो भी आटा गूंथती होगी रोटी का या भाखरी का या रोटी का आटा गूंथती है, बस ऐसा मिला दिया, मतलब ऐसा आता है जिसको खुला नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें से सॉल्वेंट उड़ जाएगा, वो फिर मजबूत हो जाएगा। सो सेम वे आटा लेके, जैसे आप थोड़ा सा पार्ट लेके वो रबर सीमेंट का वो क्रीज या जहां पर वो जॉइंट्स हैं सारे, वहां पर भर दो तो सारा एयरटाइट हो जाएगा, आपका पूरा एयरटाइट बन जाएगा रूम, राइट? तो इस तरह से यूज होता है। लेकिन एक बच्चा मुझे पूछ रहा था, सर ये एमसील जैसा ही है, दोनों मिला के वैसे ही हो जाता है, फिर हम लगा देते हैं? नहीं, एमसील इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एडेसिव। एमसील में क्या होता है, दो चीजें हम मिक्स करते हैं, उसको बराबर से मिक्स करके सॉफ्ट बना के लगाते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर और 1 आवर वो एमसील जो है वो पूरा कड़क हो जाता है, एकदम लकड़ी जैसा, मतलब फुल सॉलिड हो जाता है। ये रबर सीमेंट ऐसा नहीं होता है। रबर सीमेंट क्या करता है, रबर सीमेंट बढ़िया से लग जाएगा क्रीज में, आपका एयर प्रूफ कर देगा, सब कुछ करेगा, उसमें से सॉल्वेंट उड़ जाएगा तो चिपक भी जाएगा, एडेसिव भी है एक टाइप का। लेकिन लेकिन वो जो रबर सीमेंट आपने जहां लगाए ना, वो जैसे एमसील कड़क हो जाता है ऐसा नहीं होता है। वो आप निकाल नहीं पाओगे खुद खुद करके या ऐसे कैसे भी निकाल नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप नाखून मारोगे ना तो सॉफ्टनेस वो ही रहेगी, उसमें थोड़ी इलास्टिसिटी रहेगी, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज एन इलास्टोमर, रिमेंबर, राइट? इट इज एन इलास्टोमर।
करेक्ट। तो वो जो है आपका, वो डिफरेंस है एमसील और ये रबर सीमेंट के बीच में। रबर सीमेंट मस्त लग जाएगा, आप टच करोगे तो आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा, सॉल्वेंट उड़ जाएगा, वो सब जम जाएगा, पैक हो जाएगा बढ़िया। लेकिन जब आप नाखून से ऐसे अंदर ऐसे थोड़ा टच करोगे तो सॉफ्टनेस भी लगेगी, राइट। तो दैट इज कॉल्ड अ रबर सीमेंट। ये रबर सीमेंट का काम है, एयर टाइट कर देगा बढ़िया से। और जब आपको वो निकालना है तो ऊपर से सिर्फ थोड़ा सा तोड़ के आप निकालोगे तो पूरी पट्टी निकल आएगी रबर सीमेंट की, मस्त एकदम अच्छे से। सो यू नो दोनों तरीके से काम करता है वो। रबर सीमेंट का भी काम करता है, सीलिंग एजेंट का भी काम करता है, राइट। दैट इज योर नियोप्रीन। और इसीलिए इसकी यूज केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होती है, इवन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है, बड़े बड़े रूम्स होते हैं, उसमें कैबिन्स बनाने होते हैं, तो उसमें ये चीजें बहुत यूज होती है। छोटे छोटे पार्टीशन को ज्वाइन करना, या छोटे छोटे पार्टीशन में एयर गैप क्लोज करना, ये सब चीजों में बहुत अच्छे से यूज आता है ये, करेक्ट। ओके। ऑयल रिफाइनिंग पेंट प्लांट्स में भी ये यूज होता है, ऑब्वियसली ऑयल रिफाइनिंग प्लांट्स में। क्योंकि देखो, ऐसे प्लांट्स जहां पर ऐसी छोटी छोटी जगह भरनी होती है और उसके ऊपर केमिकल का कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट केमिकल, दिस इज द बेस्ट यू नो पॉलीमर टू अप्लाई देयर। इवन केमिकल इंडस्ट्री में तो होता ही है बहुत सारा, राइट। सो आई होप ये समझ में आ गया पूरा। नियोप्रीन बहुत सिंपल सा पॉलीमर है। ओके, नाउ let's understand the fourth polymer, elastomer. Fourth elastomer, which is basically called silicon polymer, or it is called a silicon rubber. इसको सिलिकॉन पॉलीमर भी बोलते हैं और इसको सिलिकॉन रबर भी बोलते हैं, राइट। सिलिकॉन रबर भी बोलते हैं इसको। तो सिलिकॉन रबर्स में सबसे पहले लिया जाता है डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलिकॉन। यू कैन सी हियर डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलिकॉन, राइट। उसमें H2O डाल दी के, मतलब पानी डाल के, ये दो H Cl के साथ दो HCl निकाल देंगे और OH यहाँ, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली, हाइड्रेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रेशन बोल सकते हैं इसको, राइट। पानी डाल रहे हैं हम लोग, पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। सो 2H from H2O will react with this 2Cl, so 2OH will be replaced there, right? Now this will give you the dihydroxy dimethyl silicon. डाइक्लोरो डाइमिथाइल था, इसकी जगह डाइहाइड्रोक्सी डाइमिथाइल सिलिकॉन। अब मेरा ये कंपाउंड बन गया। अब मैं इसका पॉलीमराइजेशन कर रहा हूं, इसका मैं पॉलीमराइजेशन कर रहा हूं, जिसमें दो पॉलीमर को मिला के वाटर निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। दो पॉलीमर्स को मिला के, मतलब क्या है, ये OH है, दूसरा ऐसा ही कंपाउंड होगा तो H2O निकल जाएगा, तो O का आपका लिंकेज बनेगा। सो व्हाट विल बी योर पॉलीमराइज्ड सिलिकॉन रबर? That will be OSiO, SiO, Si, something like that. And there will be two methyl groups. There will be two methyl groups, right? And that those methyl groups, you know, मिथाइल ग्रुप्स जो है आपके, वो सिलिका से जुड़े हुए होंगे, सिलिकॉन से जुड़े हुए होंगे, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल। हम लोगों ने एक यूएफ रेजिन बनाया था ना, उसमें भी ऐसा ही था, NCH2 NCH2 NCH2, राइट। और जहां जहां N लगता है वहां कार्बोनिल का आपका लिंकेज लगता है, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है, OSiO और जहां जहां सिलिकॉन है वहां पर ऊपर नीचे दो मिथाइल ग्रुप लग जाते हैं। So that is your silicone rubber. Very, very useful rubber because it is used as lubricants. एक सिंपल सी मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम लोगों ने एक बार बात की था सॉलिड लुब्रिकेंट्स में, टेफलॉन की टेप आती है, पता है, मैंने बात किया था आपसे। टेफलॉन की टेप जो नल लगाते हैं तो उसमें यूज करते हैं, ऐसे सिलिकॉन की भी टेप आती है, सिलिकॉन की भी टेप आती है, वो भी यूज कर सकते हैं।
लेकिन टेफ्लॉन थोड़ा सस्ता हो जाता है, सिलिकॉन थोड़ा सा महंगा पड़ता है, राइट। इट्स यूज एज ए पेंट, मतलब कि पेंट्स में एज ए पेंट्स नहीं, बट हम बोल सकते हैं कि पेंट्स में एक एडिटिव डाला जाता है, पेंट्स में इसका एडिटिव डाला जाता है फॉर प्रोटेक्टिव कोटिंग्स। सीलिंग के लिए भी यूज होता है, या प्रोटेक्टिव कोटिंग का मतलब होता है कि बहुत सिंपल सी चीज है कि अ, आपका एक एड आता था सैफ अली खान का, मैंने बोला था आपको शायद, नहीं आपको नहीं, दूसरी बैच को बताया था। सैफ अली खान का एक एड आता था, आई थिंक एशियन पेंट्स और नेरोलैक पेंट्स का कुछ, पता है कुत्ता जो होता है वो पूरा गिरा देता है, खराब करता है, फिर दीवार को साफ करने के बाद वो, मतलब वही कुछ ऐड था। इट मीन्स दैट पेंट इज बेसिकली वाटरप्रूफ पेंट, राइट। तो वाटरप्रूफ पेंट्स होता है, तो उसको आप वॉश कर सकते हो दीवार को, और अच्छे से आप रख सकते हो, क्लियर। सो दैट्स व्हाई इसको पेंट्स में भी यूज किया जाता है, सीलिंग मटेरियल्स में भी यूज होता है, इंसुलेशन में भी यूज होता है इसका, इलेक्ट्रिकल आइटम में इंसुलेशन करने के लिए। इसके अलावा एयरक्राफ्ट इंजीन्स में भी यूज होता है, उसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जरीज में यूज होता है, कॉस्मेटिक सर्जरी में सिलिकॉन पॉलीमर यूज होता है, कोई पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट का कुछ शेप देना है, जैसे बहुत लोग, मतलब नाक खराब होती है, एक्टर एक्ट्रेसेस जो होते हैं, ठीक है, तो वो कुछ ऑपरेशन करवाते हैं, राइट, दे दैट एक्चुअली इज बीइंग डन बाय द कॉस्मेटिक सर्जन। सो ये सारी चीजें जो है इसमें ये इस टाइप के पॉलीमर्स, नॉट सिलिकॉन ऑलवेज, आजकल तो बहुत सारे एडवांस भी हो चुके हैं, ये भी हो सकते हैं, बट जनरली सिलिकॉन बेस्ड रबर बहुत ज्यादा यूज होता था पहले, राइट। सो दिस इज योर नॉन डाइन बेस्ड रबर, ये आपका नॉन डाइन बेस्ड रबर है, राइट। दिस इज योर नॉन डाइन बेस्ड रबर, और ये आपका जो है वो है होमोपॉलीमर, राइट। ये आपका नॉन डाइन बेस्ड रबर है। अब हम चलते हैं कुछ एडवांस मटेरियल्स पे, एडवांस पॉलीमर्स में चलते हैं। एडवांस पॉलीमर मतलब जो कि जनरली वी डोंट यूज एट आवर होम, दैट वी डोंट यूज आवर एट होम, these are the polymers which are being used by professionals, या कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, जैसे कि एक है सारान, SARAN, सारान, राइट। अब एक चीज याद रखिए कि सारान जो है आपका, सारान, एक मिनट, हाँ सारान जो है, राइट, ये आपका बेसिकली दो मोनोमर से बना हुआ है, तो ये तो हमको पता चल गया, ये क्या है, वो पॉलीमर है। एंड सेकेंडली इट इज एन एडिशन पॉलीमर, क्योंकि इसमें दोनों जो आपके मोनोमर्स हैं, 85% इज योर विनाइलिडिन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड भी बोलते हैं, क्लोराइड भी बोलते हैं, विनाइलिडिन डाइक्लोराइड, और एक होता है विनाइल क्लोराइड। जब आपका दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे है तो उसको क्या बोलते हैं, जेमिनल या विसिनल, कौन सा हैलाइड बोलते हैं, इज इट जेमिनल और विसिनल? यस। और सर। अगर दो एडजेसेंट कार्बन पे होता है तो क्या होता है, वो विसिनल हो जाता है, राइट। सो यहाँ पर आपका इसको देखो, ये विनाइल क्लोराइड ही है बेसिकली, लेकिन एक क्लोरीन ज्यादा है इससे, तो इसलिए इसको बोलते हैं विनाइलिडिन डाइक्लोराइड और विनाइलिडिन क्लोराइड, राइट। दैट इज 85% एंड विनाइल क्लोराइड इज 15%। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको नोट लिखने की आती है जब, तो ये परसेंटेज बहुत जरूरी है जिसमें दिए हुए हैं, ठीक है। सो इट्स अगेन एन एडिशन पॉलीमर, बहुत सिंपल सा है, यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, दिस विल बी एडेड, सिंपल सी बात, समझ में आ रहा है, दिस विल बी एडेड। सो
ये ऐड हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास बुक है तो उसमें एक एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो क्लोरीन ग्रुप है यहाँ पर, ये जो क्लोरीन ग्रुप है उसकी जगह शायद मिथाइल ग्रुप या कुछ ऐसा लिखा हुआ है। प्लीज करेक्ट इट, राइट? प्लीज करेक्ट इट, अदरवाइज यू कैन रेफर दिस प्रेजेंटेशन, आई विल सेंड इट यू वंस इट विल बी ओवर, राइट? वो मैं भेज दूंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन एक शिबू पिल्लाई की बुक में कुछ एक गलतियां हैं एक दो जगह पर, तो मिस प्रिंट हो चुका है, गलत प्रिंट हो चुका है। तो दिस इज योर सारान। बेसिकली सारान जो है वो प्रोटेक्टिव फूड रैपिंग में काम आता है। हम लोगों के पास घर पे जो बॉक्सेस आते हैं फूड रैप करके, स्वीट्स रैप करके, राइट, फरसान रैप करके बॉक्सेस आते हैं, उसके अंदर एक कोटिंग होती है प्लास्टिक की, एकदम पतली सी कोटिंग होती है जो आपके फूड को खराब नहीं होने देती है, एंड दैट इज नथिंग बट दिस टाइप ऑफ सारान टाइप ऑफ कंपाउंड्स। सारान टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर used, बराबर? इट्स अ कोपॉलीमर ऑब्वियसली, एंड डेफिनेटली द पॉलीमराइजेशन इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये तो पता होना चाहिए क्योंकि डबल बॉन्डेड है तो पॉलीमराइजेशन एडिशन ही होगा, राइट? दूसरा है आपका केवलार। केवलार का मतलब वो पॉलीएमाइड टाइप ऑफ पॉलीमर है। पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर, इस टाइप का ये पॉलीमर्स होते हैं। इसमें से केवलार, केवलार नाम सुना हुआ है केवलार का आप लोगों ने कभी? केवलार का नाम सुना हुआ है कभी आपने? यस, आर्मर पॉलीमर जिसको बोलते हैं, करेक्ट, राइट? सो केवलार basically it is produced by two monomers, so obviously again it is a copolymer। ये भी तो कोपॉलीमर था, राइट? ये भी आपका कोपॉलीमर था, ये भी ये होमो था, ये होमो था, ये कोपॉलीमर है। इसके मोनोमर्स कौन से हैं? तो एक है 1,4 बेंजीन डायमाइन, इट इज बेंजीन 1,4 डायमाइन भी बोल सकते हैं, 1,4 बेंजीन डायमाइन भी बोल सकते हैं, या 1,4 डायमिनो बेंजीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1,4 डायमिनो बेंजीन भी बोल सकते हैं। 1,4 डायमिनो बेंजीन है और इसमें टरथेलोइल क्लोराइड यूज करते हैं। चलो, टरथेलोइल क्लोराइड से पहले आपको पता होना चाहिए टरथेलिक एसिड। इसको याद है टरथेलिक एसिड क्या होता है? माइक्रोफोन पे बताओ मुझे क्या होगा। यस सर। सर मैं बताऊं सर, बोलिए। COH फिनाइल COH बेंजीन रिंग COH। हाँ, मतलब 1 और 4 पोजीशन में आपका COH ग्रुप होगा। इट इज बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल, राइट? वेरी सिंपल। वो बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर वो 1 और 2 पोजीशन पे है तो उसको क्या बोलेंगे? COH ग्रुप दोनों 1, 2 पे है तो क्या बोलेंगे? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड। और 1, 3 पे है तो क्या बोलेंगे? 1, 3 पे है तो क्या बोलेंगे? आइसोथैलिक एसिड, करेक्ट। और 1, 4 है तो टरथेलिक एसिड। और टरथेलिक एसिड का स्पेलिंग जरा देख लेना, वो थैलिक TH से शुरू नहीं होता है, वो PH से शुरू होता है, ध्यान रखना इसको, बराबर? पैथेलिक पथेलिक एसिड, या राइट। सो अच्छा, इसको देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कोई डबल बॉन्ड ऐसा तो है नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बड़ी बढ़िया बढ़िया है। कार्बोनिल क्लोराइड ग्रुप है आपका, आपका मतलब एमिनो ग्रुप है। तो सिंपल सी बात है, ये कौन से टाइप का पॉलीमराइजेशन हो जाएगा? कौन से टाइप का पॉलीमराइजेशन हो जाएगा? ये कंडेंसेशन टाइप, राइट? एब्सोल्युटली राइट। देखो, इसमें सिंपल सी बात है कि यहां पर आपका यहां से एक H और एक Cl निकल जाएगा, बहुत सिंपल सा है, राइट? एक H और Cl निकला और ये NHCO बन गया। दिस इज योर एमाइड लिंक, एंड दैट्स व्हाई, और ऐसी बहुत सारी एमाइड लिंक होगी, सो इट इज कॉल्ड पॉलीएमाइड टाइप ऑफ पॉलीमर। सेम वे यहां से भी एक Cl निकल सकता है, यहां से एक H निकल सकता है, तो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर दोनों करके, फिर बाकी का वैलेंसी फ्री छोड़ दो, N लिख दो। इट मींस कि ये क्या है?
आपका पॉलीमर है, एन लिखना जरूरी है, राइट। दिस इज अ केवलार पॉलीमर, राइट। दिस इज वेरी स्टिफ, very strong and very durable, and that's why it is used in a protective helmets. Protective helmets generally आर्मी और डिफेंस वाले या पुलिस, जो एक पर्टिकुलर अलग टाइप की, आपने देखा होगा उनकी एक हेलमेट अपने जैसी नहीं होती है रेगुलर, वो डिफरेंट टाइप की हेलमेट होती है, राइट। उसमें यूज होता है, बुलेट प्रूफ वेस्ट में यूज होता है, राइट। बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनते हैं, वेस्ट बन, मतलब पूरा आपका बुलेट प्रूफ सूट बनता है पूरा, तो उसमें यूज होता है। सो इट इज जनरली नॉट यूज्ड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एडवांस पॉलीमर्स ना। ये सारी चीजें हम रोज घर पे यूज नहीं करते हैं, जनरल रूटीन प्रैक्टिस में यूज नहीं करते हम लोग। वी आर यूजिंग इट इन, you know, we actually we are not using this polymers are having special applications, and because of that special application they are used in special fields. Okay, so this is your Kevlar. Next is your Lexan. Lexan का मतलब होता है पॉलीकार्बोनेट। ये है आपका क्या कंपाउंड है, पॉलीकार्बोनेट या पॉलीएस्टर भी बोल सकते हैं, एस्टर ग्रुप लगता है इसमें, तो पॉलीएस्टर या पॉलीकार्बोनेट कंपाउंड है। स्पेशली इसमें यूज जो होता है वो है बिस्फेनॉल ए। दे आर यूजिंग बिस्फेनॉल ए। जस्ट मिनट। सो लेक्सैन में आपका बिस्फेनॉल ए यूज होता है। बिस्फेनॉल है क्या? इट्स वेरी सिंपल, डाई मिथाइल, अरे डाइफिनाइल है ये, देखो ये प्रोपेन है, बेसिकली ये प्रोपेन है, CH3CH2CH3, राइट। उसमें से 2 H निकाल दिए और हमने यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड का ग्रुप लगा दिया, राइट। तो ये फिनॉल ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप होते हैं बेसिकली, बट जनरली व्हेन वी यू नो रिएक्ट, आप लोगों ने देखा होगा कि फिनॉल जनरली रिएक्ट किया जाता है तो उसको पहले सोडियम सॉल्ट में यूज किया जाता है, मतलब कन्वर्ट किया जाता है। सो सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करके फिर इजीली उसका काम हो जाता है। सो दिस बिस्फेनॉल ए एंड फॉस्जीन, दिस इज कार्बोनिल क्लोराइड, फॉस्जीन, ये यूज होता है। ये देख के भी आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें कौन सा पॉलीमराइजेशन आएगा। बहुत सिंपल सा है, अगेन इट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, NaCl निकल जाएगा, वेरी सिंपल। इस तरफ से भी NaCl निकलेगा, वेरी सिंपल। दूसरी तरफ से यहाँ पर एक ये बिस्फेनॉल ग्रुप लगेगा, सो इट विल बी लाइक दिस, पॉलीमर विल बी लुकिंग लाइक दिस। यहाँ से आपका Na निकाला और इसको फ्री वैलेंसी कर दिया, यहाँ से आपका Cl निकाला, इसको फ्री वैलेंसी कर दिया, यहाँ से C को जोड़ दिया। इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ कंडेंसेशन प्रोसेस। This is known as a Lexan. Lexan. This is really something interesting. Why? Because of its extra durability, right? तो सबसे पहले इसका यूज हुआ था एस्ट्रोनट्स सूट्स और हेलमेट्स में यूज हुआ था। हमको पता है एस्ट्रोनट्स जो हैं, राइट, एस्ट्रोनट्स जो है वो स्पेस में जाते हैं, वहां पूरा एटमॉस्फेरिक कंडीशन डिफरेंट रहता है। तो सबसे पहले इसका यूज हुआ था अपोलो 11 के मिशन में, अपोलो स्पेसक्राफ्ट 11 के मिशन में यूज हुआ था सबसे पहला, राइट। CDs एंड DVDs आर बेसिकली मेड अप ऑफ दिस लेक्सान, राइट। ऑटोमोबाइल के डैशबोर्ड जो होते हैं, हमारी कार का आगे का डैशबोर्ड होता है,
वो इससे बनता है, राइट। टीवी, मोबाइल कवर, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, आई ग्लासेस, ये सारी चीजें इसमें से बनती है, पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर में से बनती है, राइट। कंडेंसेशन का मीनिंग गुजराती में होता है संघनन, संघनन रिएक्शन, संघनन प्रक्रियाओं તમે ભણતા હતા, अल्डिहाइड एंड कीटोन ની संघनन प्रक्रियाओं, राइट। कंडेंसेशन का मतलब आपका ये होता है। और जो एडिशन रिएक्शन होती है उसका मतलब होता है योगशील प्रक्रियाओं, ओके, योगशील प्रक्रियाओं, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्सान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, राइट। बिस्फिनॉल ए, इसका नाम ही ऐसा दिया हुआ है, राइट, इसका नाम बिस्फिनॉल ए दिया हुआ है, इसका नाम ही इसको बिस्फिनॉल ए बोलते हैं। देयर मस्ट बी सम रीजन सर फॉर IUPAC पुटिंग नाम दिस। नहीं होगा? आईयूपीएससी नाम होगा ना, डेफिनेटली, डेफिनेटली होगा। ये बेसिकली हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप जो है, OH की जगह ONA कर दिया, राइट। तो अगर इसको लिखना है तो ये सोडियम फिनॉक्साइड ग्रुप है ये आपका। तो ये दोनों सोडियम फिनॉक्साइड ग्रुप्स हैं और वो पैरा पोजीशन में है। सो 4 पे आपका जाएगा, 4 और 4 पे होगा, राइट। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर इतने बड़े का जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको लिखना है तो ये लिख सकते हैं। ये फिनाइल, एक्चुअली ये सोडियम तो किया जाता है सॉल्ट, बिस्फिनॉल बोलते हैं जिसको, तो इसको बोलना है तो हम बोल सकते हैं कि 4, राइट, हाइड्रोक्सी फिनाइल, ये आपका ग्रुप है, ये आपका 4 पर हाइड्रोक्सी है और फिनाइल, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, राइट। और ऐसे दो हैं, सो 4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल प्रोपेन, और वो कहां पर लगा हुआ है, 2 नंबर पे, तो 2 ब्रैकेट, फिर 4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल प्रोपेन, इस तरह से कुछ नाम आ सकता है, राइट। इंटीरियर ऑफ कार्स, यस, इंटीरियर ऑफ कार्स में भी आपका हो सकता है। दिस इज द 15th स्लाइड, क्लियर, ओके, एकदम क्लियर हो गया। ये तीन पॉलीमर्स, टोटल आज हमने 7 पॉलीमर्स किए हैं टोटल। कौन से एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। इलास्टोमर्स किए थे, उसमें से स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, ब्यूटाडाइन नाइट्राइल रबर, नियोप्रीन, सिलिकॉन, एडवांस पॉलीमर्स, केवलार, लेक्सान, राइट, ये सारा हमने किया हुआ है।